हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आप सभी का मेरे होम साइंस चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे होम साइंस के संपूर्ण क्लास मिलेंगे। आप बीए के स्टूडेंट हो, एमए के स्टूडेंट हो, या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या LTJIC की तैयारी कर रहे हो, तो आपको होम साइंस के पांचों ब्रांच के आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। अभी अस्वस्थता की वजह से हम प्रॉपर वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा क्लास प्रॉपर चलेगा, ठीक है। आज हम सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा पढ़ेंगे। आपको बता दो, BA फिफ्थ सेमेस्टर का हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। आज हम तीसरे यूनिट की बात करेंगे। तीसरा यूनिट हमारा है सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब प्रसार शिक्षा में सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये कैसे कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश की है, और गृह विज्ञान है क्या, और गृह विज्ञान के विषय में हमने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा व गृह विज्ञान शिक्षा का एक संयोजन है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि गृह विज्ञान विषय का विकास कैसे हुआ। यहाँ देखिए, गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि ये स्वतंत्र विषय नहीं है। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, आपका स्वतंत्र विषय है, लेकिन गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कई विज्ञानों को समाहित किया गया है। और आप जानते ही हैं कि कोई भी राष्ट्र विकास तभी कर सकता है जब उसकी सबसे छोटी इकाई, राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई विकास करेगा। मतलब देखिए, समाज के, समुदाय के सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं, राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो एक बार हम आपको यहाँ बताएं तो संपूर्ण देश में छोटे छोटे परिवार होते हैं। सीधी सीधी से आप समझिए, परिवार जब मिलते हैं तो एक समूह बनता है, और जब ढेर सारे समूह मिल जाते तो एक गांव बन जाता है, और ढेर सारे गांव जब मिल जाते तो एक ब्लॉक बन जाता है, और जब कई ब्लॉक मिल जाते हैं तो एक ज़िला बन जाता है, जब कई ज़िले मिल जाते हैं तो एक प्रदेश बन जाता है, और जब कई प्रदेश मिल जाते हैं तो हमारा देश बन जाता है। यही है ना। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। जब परिवार विकास करेगा तभी हमारा देश विकास करेगा। अगर परिवार के सदस्य अस्वस्थ रहे, सभी परिवार के सदस्य अस्वस्थ रहे, तो क्या हमारा देश विकास करेगा? नहीं। सब लोग तो दवा में परेशान रहेंगे, जैसे वर्तमान समय में है। वर्तमान समय में ज़्यादा परिवार डेंगू से ग्रस्त हैं, तो सारे लोग दवा में परेशान है, ना कोई आगे की सोच रहा है ना। तो परिवार को स्वस्थ रखने के लिए घर के गृहिणी को यह आवश्यक है कि अपने परिवार के विकास के विषय में, उसको स्वस्थ रखने के संबंध में जानकारी हो। तो कहीं न कहीं ये गृह विज्ञान विषय ऐसा है जो कि घर की जो धुरी है, जो मुख्य केंद्र है, जिसे महिला कहते हैं, महिला ही एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जो परिवार को स्वस्थ रख सकती है। तो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रारंभ में हमारे यहाँ गृह विज्ञान विषय को प्रतिपादित किया गया। गृह विज्ञान विषय में 5 ट्रेड आते हैं। आपका फर्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, आहार एवं पोषण विज्ञान, जिसका अध्ययन करने के पश्चात हमें भोजन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो जाती है। और दूसरा है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। मानव का विकास कैसे होता है, इस चीज़ की जानकारी हमें ह्यूमन डेवलपमेंट से हो जाती है। इसके बाद मानव के विकास में आने वाली बाधाओं के भी अध्ययन हम कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। थर्ड हमारा आता है एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। अगर आप एक एक्सटेंशन एजुकेटर हैं तो आप कैसे लोगों को शिक्षित करेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं। हमारा फोर्थ है होम मैनेजमेंट, आप घर को कैसे व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकते हैं, ये आपको होम मैनेजमेंट में बताया जाता है। फिफ्थ हमारा है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, हमें वस्त्र विज्ञान का अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत कराया जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा गृह विज्ञान विषय का क्षेत्र। आइए हम आज आपको बताते हैं गृह विज्ञान विषय का इंट्रोडक्शन। देखिए, यहाँ कहा गया है
कि गृह विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जो कि पहले जो था ना केवल महिलाओं के लिए चल रहा था। वर्तमान समय में तो महिला पुरुष कोई भी पढ़ सकता है। पहले स्टार्टिंग में बालिकाओं के लिए ही ये चलाया गया था विषय, अनिवार्य रूप से उनको पढ़ने के लिए कहा गया था। देखिए यहाँ कहा गया है कि चीन में एक कहावत प्रचलित है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो उससे पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक नहीं बल्कि 2 परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि स्त्रियां जो होती है वो परिवार को बांधने का कार्य करती हैं। अगर स्त्री शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार में विकास कार्य को कर सकती है। और स्त्री शिक्षा का महत्व भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से चली आ रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए हाउस इज बिल्ड बाय हैंड बट होम इज बिल्ड बाय हार्ट। अर्थात जो मकान है उसका निर्माण तो हाथों से होता है, परंतु जो घर होता है उसका निर्माण हृदय से होता है। और प्रत्येक घर का हृदय अगर कुछ होता है, प्रत्येक घर में जो हृदय का कार्य करने वाली होती हैं वो महिलाएं होती हैं, जो परस्पर प्रेम, आस्था और विश्वास को स्वयं का त्याग करके बनाए रखती हैं। घर बनाने में नारियों को 64 कलाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसा मनु जी ने कहा है। कहने का मतलब अगर केंद्र शिक्षित है तो हमारा पूरा परिवार शिक्षित होगा। मतलब अगर घर की महिला शिक्षित है तो हमारा परिवार उचित विकास करेगा, और यदि केंद्र बिंदु ही हमारा अशिक्षित है, मतलब घर की महिलाएं ही अशिक्षित हैं, तो हमारा परिवार कभी भी विकास नहीं कर सकता। क्योंकि परिवार का जो मुख्य सदस्य होता है, या फिर कह लीजिए कि परिवार का मेन जो देखभाल करने वाला कार्य होता है, ये महिलाएं ही करती हैं। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं गृह विज्ञान विषय का महत्व क्या है। यहाँ देखिए, गृह विज्ञान विषय से ज्ञानार्जन कर विद्यार्थी के व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। गृह विज्ञान विषय के क्षेत्र विशेषज्ञों में गृह विज्ञान विषय के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं उसमें उनका राजमल पी देवदास जी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर एक लड़की आदर्श पाक विशेषज्ञ, भोजन प्रबंधक, डॉक्टर, नर्स, मनोवैज्ञानिक, बैंकर, माली, गृह शास्त्री, गृह प्रबंधक, गृह सज्जाकार, साथी एवं सामाजिक कार्यकर्त्री बन सकती है। इन सबसे ऊपर वह स्नेहमयी पत्नी और माँ भी होती है। संसार का कोई भी कार्य क्षेत्र इतना बहुआयामी नहीं होता है। अगर आप देखें तो अगर आप किसी अदर विषय का अगर आप अध्ययन करते हैं तो इतना क्षेत्र विस्तृत नहीं होता जितना कि गृह विज्ञान का। गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कुशल गृहिणी बनाने में महिला को सहायक होता है। एक बालिका जो कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से नहीं समझती है, जो कि अनमैच्योर है, अगर वह गृह विज्ञान विषय को पढ़ती है तो अपने परिवार को कैसे संभालना है, सजोना है, संवारना है, वो सारी चीज़ों का ज्ञान उसे हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि गृह विज्ञान विषय के 5 क्षेत्र होते हैं, और 5 क्षेत्र के ज्ञान से हमने आपको बताया कि कैसे कैसे हर चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब है महिला में या बालिका में सर्वांगीण विकास करने का कार्य गृह विज्ञान करता है। यहाँ कुछ पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं गृह विज्ञान विषय का महत्व। नंबर 1 है, इसके ज्ञान से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, और समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा सकता है। देखिए, कोई भी समस्या तब बनता है जब उसका समाधान बनता है। अगर आप गृह विज्ञान का अध्ययन किए रहे हैं तो आपके पास इतनी मैच्योरिटी, इतनी परिपक्वता, इतनी समझदारी आ जाती है कि हर समस्या का समाधान आप आसानी से निकाल सकते हैं, और हर समस्या के समाधान के लिए आप ऑप्शन भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गृह विज्ञान के द्वारा कार्य सरलीकरण की विधियों को जीवन में उतारा जा सकता है। वर्तमान समय में इतनी व्यस्तता जीवन में है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है।
चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों घर के साथ साथ घर के बाहर भी कार्य कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पठन पाठन का कार्य करे, कोई शिक्षक है तो कोई बैंक में कार्य करे, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति बिजी है। तो अगर घर का काम करना है तो वो कैसे कम समय में, कम शक्ति में, कम धन व्यय करके अपने आवश्यकताओं की महिला पूर्ति कर सकती है, अपने कार्य को कर सकती है। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत गृह विज्ञान में जो होम मैनेजमेंट क्षेत्र है उसमें कार्य सरलीकरण को बहुत अच्छे से समझाया गया है। किसी भी कार्य को कम समय, कम शक्ति, कम धन में कैसे महिला कर सकती है। नेक्स्ट, इसकी शिक्षा से उचित शारीरिक मुद्रा का ज्ञान होता है, जिससे कार्यकर्ता को थकान कम महसूस होता है। देखिए, अगर आप कोई हैवी काम करते हैं और आपको कार्य करने का ढंग नहीं पता है तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और फिर दूसरा कार्य नहीं कर पाते हैं। गृह विज्ञान विषय में आपको इतना शिक्षा दी जाती है कि कौन सा कार्य हमें किस मुद्रा में करनी चाहिए, कितने एंगल का कोण हमें किस कार्य में बनाना है, जिससे कि हमारी शारीरिक थकावट महसूस कम हो या न हो। तो गृह विज्ञान विषय के ज्ञान के द्वारा हम शारीरिक थकान भी कम महसूस करते हैं और अपने कार्यों को दक्षतापूर्ण तरीके से कर पाते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट घर की सजावट की विभिन्न विधियों का ज्ञान हो जाता है। बालिका को घर में वस्तुओं की रख रखाव की शिक्षा भी दी जाती है, जिससे कि किसी वस्तु का उपयोग कब और कैसे करना है इसका पता चल सके। घर की जो गृहिणी होती है उसको घर को डेकोरेट करने की शिक्षा दी जाती है। घर में जो सामान है उसका रख रखाव कैसे करें, उसको कैसे उपयोग में लाएं, इसकी भी जानकारी दी जाती है। महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना को जागृत की जाती है कि आप हर कार्य को कर सकते हैं। यू डू इट, आप कोई भी कार्य कर सकते हो, बस आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पे भरोसा रखो कि हम कर सकते हैं। आई डू इट, ऐसा कोई कार्य ही नहीं है कि जिसे हम नहीं कर सकते। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हम ये कार्य कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ महिला को समझाने का प्रयास होम साइंस करता है। इसके साथ ही गृहिणी रोजगार को भी बढ़ा या गृह विज्ञान विषय रोजगार में भी बढ़ावा देता है। परिवार एवं जन स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, मातृ कल्याण इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का अध्ययन कराता है। विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया और बीमारियों के विषय में ज्ञान प्रदान करता है और किस बीमारी में कौन सा पौष्टिक तत्व लेना चाहिए, कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं लेना चाहिए, कौन से खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करना चाहिए, किस खाद्य पदार्थ को वंचित रखना चाहिए। इसके साथ साथ गृह विज्ञान मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ विषय है कि किस समय कौन सा व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को जानकारी होती है। इसके साथ साथ अपने बजट को बनाना और सीमित आय में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का ज्ञान भी गृह विज्ञान प्रदान करता है। पारिवारिक सामंजस्य को स्थापित करने में भी गृह विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमित संसाधनों का असीमित प्रयोग करने का पता चलता है गृह विज्ञान के अध्ययन से। इसके साथ साथ स्टूडेंट कार्य कुशलता में भी यह वृद्धि करता है। आहार विज्ञान का आधारभूत ज्ञान भी प्रदान करता है। इसके साथ समय, ऊर्जा, धन के व्यवस्थापन की जानकारी, उचित बचत कर रचनात्मक कार्यों में उपयोग लाने का कार्य भी गृह विज्ञान विषय करता है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में व्याप्त नए तकनीकों का अध्ययन, जानकारी भी प्रदान गृह विज्ञान करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान विषय का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान विषय है क्या एक्चुअल में, तो हम आपको बताएं कि गृह विज्ञान विषय कला एवं विज्ञान दोनों का मिश्रण है। गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कला भी है और विज्ञान भी है। अब आप पूछोगे मैम कला और विज्ञान दोनों कैसे, कोई विषय एक ही हो सकता है, कला हो या विज्ञान हो, नाम तो गृह विज्ञान है, फिर कला कैसे। तो हाँ, गृह विज्ञान विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है।
कैसे? तो अभी हमने आपको बताया कि गृह विज्ञान में कुल 5 ट्रेड हैं। गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र विषय क्षेत्र हैं। पहला हमने आपको बताया आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार एवं पोषण विज्ञान के अध्ययन द्वारा हमें भोजन के न्यूट्रिशन का तो पता चलता है कि किस पौष्टिक तत्व की प्राप्ति हमें किस आहार से होती है। तो इसके साथ-साथ हमको भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का भी ज्ञान होता है। जो आपको न्यूट्रिशन का ज्ञान हुआ ये तो विज्ञान है। हमें प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है, विटामिन्स का क्या कार्य होता है, कैसे प्राप्त होता है, कितने एमजी हमको कौन सा विटामिन चाहिए, हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वसा का क्या कार्य है, खनिज लवण का क्या कार्य है, कैल्शियम क्या कार्य करता है, फास्फोरस क्या कार्य करता है। इन सब का जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं ये विज्ञान है। न्यूट्रिशन साइंस के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसे हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन आप एक आकर्षक खाना कैसे बनाते हो, और कहते हैं ना हमारे यहाँ एक कहावत है कि भोजन को पहले आंखों से खाया जाता है, तत्पश्चात मुंहों से खाया जाता है, तब हम उसका स्वाद ग्रहण करते हैं। तो आकर्षक ढंग से भोजन को आप कैसे पका सकते हैं, कैसे आप अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करेंगे, सर्व करेंगे, जिससे कि खाने वाला इंसान पहले देख करके ही आकर्षित हो जाए। तो भोजन को सजा करके जो परोसने का कार्य है ये क्या है, हमारी कलात्मकता का ही तो परिचय देता है। इसके साथ साथ हमने बताया कि होम मैनेजमेंट भी हम पढ़ते हैं। होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन में आपको कला के तत्व को पढ़ाया जाता है, कला के डिज़ाइन को पढ़ाया जाता है। आप अपने घर के छतों को, अपने घर के दीवालों को, फर्श को, पूरे घर को, किचन को, बेडरूम को, बैठक कक्ष को, आंगन को कैसे आप डेकोरेट करोगे, रंग के सिद्धांत क्या है, रंग के तत्व क्या हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है। तो क्या है ये, एक कला ही तो है। आप अपने बजट को कैसे मैनेज करेंगे, अपने समय को कैसे मैनेज करेंगे, अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करेंगे, ये क्या है, एक कला। साइंस के साथ साथ कला ही तो है। आप टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का अध्ययन करते हैं। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में आपको वस्त्रों के डिज़ाइन के विषय में बताया जाता है कि डिज़ाइन कितने प्रकार के होते हैं, कैसा वस्त्र किस व्यक्ति पर खिलता है और कैसा नहीं खिलता है। जैसे अगर एक लंबी महिला है, अगर उसको लंबी लाइनिंग का आप ड्रेस पहना देते तो वो और लंबी लगेगी, है ना। और यदि एक छोटी महिला है और आप उसको आड़ी रेखा वाला ड्रेस पहना देते हैं तो वो और छोटी लगती है। तो हमें किस सिचुएशन में कैसे ड्रेस पहनना है या पहनाना, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको गृह विज्ञान से प्राप्त होता है। इसी तरह से हमारा प्रसार शिक्षा विषय है। प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन में हम किसी विषय वस्तु का ज्ञान हम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो यह भी क्या है, आपके विचारों को लोग कब सुनेंगे, जब आपसे आकर्षित होंगे। अगर आप लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते तो आपके विचारों को वो नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा गृह विज्ञान विषय कला और विज्ञान दोनों हैं। इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट पढ़ते रहिए और कभी रुकिए मत, नेक्स्ट पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।